सो वेलकम स्टूडेंट्स, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? स्टूडेंट देखो, लोअर क्लासेस में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा स्टूडेंट्स। नहीं याद है तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूं। ये सपोज करो स्टूडेंट्स, आप ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये एक लाइट की रे इस तरह से आती है, इस प्लेन मिरर को हिट करती है, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है उसका? आप बताएं मुझे, क्या होता है? वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है स्टूडेंट्स, होता है ना, ऐसा रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है स्टूडेंट्स, इसको मैं हेडिंग में डालता हूं। तो वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है। जैसे लेट मी रिमूव दिस। आप सपोज करो ये एक प्लेन मिरर नहीं है, ये एक हार्ड सरफेस है, कोई हार्ड सा सरफेस है, जैसे आयरन का सरफेस हो सकता है, कोई वॉल हो सकती है हार्ड सी, ऐसा कोई हार्ड सरफेस है। अब क्या है कि आप सपोज करो ऐसे साउंड वेव यहां पे आई और हिट करती है, तो ये साउंड वेव जो है अब यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे बाउंस होगी, जैसे लाइट हो रही थी ना, बिल्कुल वैसे। सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बिल्कुल लाइट जैसा ही लग रहा होगा आपको स्टूडेंट्स। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है स्टूडेंट्स, बट यहां पे कैच है। कैच क्या है स्टूडेंट्स? जैसे सपोज करो आप ये एक दूसरा सरफेस लो, लेकिन स्टूडेंट्स ये सॉफ्ट सरफेस है। सॉफ्ट सरफेस है जैसे कि कोई कर्टेन हो सकता है, ठीक है, या फिर फोम का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट। अब सपोज करो यहां पे साउंड वेव आई, यहां पर क्या होता है, ये साउंड वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये बाउंस नहीं होगी। ये जो सॉफ्ट सरफेस है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां पे जो साउंड आई वो इस सरफेस में चली जाती है, सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हार्ड सरफेस है स्टूडेंट्स, तो वो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, सॉफ्ट सरफेस है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यहां पे साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होती। आपको समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। हम इसको लिख भी सकते हैं, हमें लिखना चाहिए इसको स्टूडेंट्स, कि हार्ड सर्फेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। ठीक है, समझ में आ रही बात? और यहां क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सॉफ्ट सर्फेसेस आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड। गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से या किसी सरफेस से, तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है। वैसे ये साउंड जो रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये कुछ लॉज को फॉलो करती है। तो हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और ये जो लॉज होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट जैसे लाइट के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं, स्टूडेंट्स। देखो जहां पर ये लाइट आके हिट कर रही है ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, याद रहेगा स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट में भी ऐसे ही पढ़ा होगा आपने पहले चैप्टर्स में। अच्छा, ये जो साउंड वेव आई स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं इंसिडेंट साउंड वेव। यहां से देखेंगे इंसिडेंट साउंड वेव। जो रिफ्लेक्ट हुई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। समझ लो बात? फिर स्टूडेंट्स यहां पे ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, डॉटेड में जनरली ड्रॉ करते हैं, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर ये एंगल देखो, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये जो एंगल आपको दूसरा दिख रहा है उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई को बोलते हैं स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोलते हैं स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, इंसिडेंट साउंड वेव और नॉर्मल के बीच का एंगल है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आर, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के बीच का एंगल है। समझ लो, ये सिंपल टर्म्स है, लाइट वेव भी ऐसे होता है। अब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? पहला लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? पहला लॉ क्या होता है? बड़ा सिंपल है कि ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होते हैं। आई और आर जो है वो इक्वल होते हैं। मतलब आप थोड़ा लंबा करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होते हैं। लाइट में भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल भी 60 होगा। ठीक है, और जैसे मान लो इसको हमने चेंज किया, ठीक है, तो ये 10 डिग्री हो गया, तो ये भी चेंज हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे दूसरा एंगल भी 10 हो गया। आप समझ लो बात को? ठीक है, तो दोनों एंगल जो है वो बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अब सेकेंड लॉ यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अभी आप देखो, आप इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों को देख रहे हो, और तीनों आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे है।
तो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो एक प्लेन है, एक क्या है, प्लेन है, और तीनों उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। तो वही बताया जा रहा है। लाइट वाले चैप्टर्स में हमने और डिटेल में ये देखा है, इसकी बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और वो एक्सपेरिमेंट इस चीज को वेरीफाई करेगा स्टूडेंट्स कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े हैं ये दोनों वो एक्चुअली सही है। ठीक है, कि मैं आपको सही बता रहा हूं, ये वेरीफाई करेगा स्टूडेंट्स। तो लेट अस सी दैट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा होगा, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आप देखो इस तरह का एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर आप ले सकते हो, जिसका एक वर्टिकल पार्ट होना चाहिए जो हाईलाइट हो रहा है यहां पे, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमें क्या करना है यहां पे कि इस तरह से आप एक ट्यूब रखोगे स्टूडेंट्स, और ट्यूब के एंड पे आपको एक सोर्स ऑफ साउंड रखना है। कोई भी सोर्स ऑफ साउंड हो सकता है, जैसे मान लो मैंने यहां पे टिकिंग क्लॉक रख दी, ठीक है, तो वो टिक 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 कर रही है, उसकी साउंड आ रही है स्टूडेंट्स, तो एक सोर्स ऑफ साउंड हो गया। ठीक, अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि एक और ट्यूब आप लो और उस ट्यूब को आप यहां पे कहीं रखो, और दूसरे एंड पे आप वो क्लॉक की टिकिंग साउंड जो है वो सुनने की कोशिश करो। और आप क्या करो कि ये जो ट्यूब है उसकी लोकेशन को चेंज कर करके देखो, इस तरह से चेंज कर करके देखो, और आप वो लोकेशन फाइंड करो ट्यूब की जब आपको साउंड मैक्सिमम लाउड सुनाई दे रही है। समझ लो, आप अलग अलग जगह पे जब ट्यूब को रख के देखोगे तो आपको साउंड सुनाई देगी, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसी लोकेशन मिलेगी आपको जहां पे साउंड काफी लाउड होगी स्टूडेंट्स, तो वो लोकेशन आपको खोजनी है। तो खोज सकते हैं, तो सपोज करो वो ये लोकेशन है, तो आपने ऐसे ट्यूब को रखा स्टूडेंट्स और यहां से आप साउंड सुन रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मोर लेस आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा एनालाइज करो कि हो क्या रहा है यहां पे स्टूडेंट्स। हो क्या रहा है कि ये सोर्स है साउंड का, साउंड जो है इस ट्यूब के अंदर से ट्रैवल कर रही है, तो ये साउंड के ट्रैवल करने का पाथ है, और फिर ये टेबल के वॉल से टकरा रही है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके इस ट्यूब के लॉन्ग जा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपके कान तक पहुंच रही है, इसलिए आपको लाउड साउंड सुनाई दे रहा है। राइट, अब यहां पे आप क्लियरली समझ लो स्टूडेंट्स कि ये जो पाथ है दैट इज इंसिडेंट साउंड वेव का पाथ है, और ये जो पाथ है स्टूडेंट्स वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का पाथ है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस ट्यूब को यहां से हटाओ और उसकी जगह पे ये लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, वो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, जहां पे क्लॉक था ना वहां पे आप एक पॉइंट बना दो। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट बनाओ आप स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्यूब के सेंटर। अब इस ट्यूब को हटाओ, दोनों को ज्वाइन करो, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट वेव। ठीक है, अब यहां पर भी आप एक पॉइंट बनाओ स्टूडेंट्स, जहां पे आपने अपना कान रख रखा है, और ट्यूब को हटाओ और फिर यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव। अब स्टूडेंट ये तो बड़ा सिंपल है कि टेबल पे यहां पे एक आप नॉर्मल बना दो इस तरह से। ठीक, अब स्टूडेंट्स आपके पास ये तीनों चीजें, इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव, तीनों आ गई। आप बड़ी आसानी से ये एंगल मेजर कर सकते हो और ये एंगल ही मेजर कर सकते हो, और जब दोनों का मेजर करोगे स्टूडेंट्स, तो यू विल सी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सेम। दोनों को मेजर करके देखोगे तो दोनों सेम ही आएंगे स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों सेम ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका वेरीफाई हो गया ना, यहां से हो गया ना, और दूसरा तो ऐसे ही वेरीफाई हो चुका है। आप देखो यहां पे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों टेबल के ही प्लेन में है ना, तो तीनों सेम ही प्लेन में, तीनों सेम प्लेन में, ऑल इन सेम प्लेन। राइट स्टूडेंट्स, तो आपके दोनों लॉज जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं। राइट, तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स। राइट,